के नाम से। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत चंगाई के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और इस फेलोशिप को आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा आपको कमिट करते हैं, कहते हैं परमेश्वर हैव योर वे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 16 वचन। रोमियो 6 और उसका 16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। क्या तुम नहीं जानते, यहाँ पे है कि क्या तुम नहीं जानते। हाँ, यहाँ पे एक चीज है जो हमको बहुत गौर बहुत ध्यान से सुननी है कि क्या तुम नहीं जानते, यानी कि हम लोगों से आज बात होगी कि क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी का दास हो। यानी कि अगर आज जब हम एक चीज देखें, आज आपने देखा होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब तक बीड़ी नहीं पिए, सिगरेट ना पिए, तंबाकू ना खाएं, सुबह सुबह उठ के हम साफ नहीं हो पाते हैं। और जब तक शराब नहीं पिए तब तक आंख नहीं खुलती है, नींद नहीं आती। हमारे कई जान पहचान वाले हैं, एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी, हमने कहा तुम क्यों शराब पीते हो? अरे क्या, अगर शराब हम नहीं पिए तो हम सो नहीं सकते। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, दास दास, यानी कि हमने क्या किया, हम दास हैं। और कई लोग जब तक झूठ नहीं बोले उनको खाना नहीं हजम होता है ना, कि जब तक झूठ नहीं बोले, यानी कि वो इतना ज्यादा उसमें फंस गए हैं कि बगैर उसके वो उनसे कुछ होता ही नहीं। तो यही है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंपते। यानी कि आपने देखा होगा ना, आप अगर आपका कोई काम है और आपके नीचे कोई काम करता है, आप उसको आज्ञा देते हैं और वो करता है ना चाहते हुए। क्यों? वो आपका दास है। और उसी प्रकार जो हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों की वजह से हम परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि हम अपनी उन बुरी आदतों के दास हैं। मैं अपने ही बताऊं, जब हम शुरू में परमेश्वर में आए, मैं सिगरेट पीता था। मतलब चर्च जाना है, हम क्या करते थे, चर्च जाने से पहले फटाफट सिगरेट पी बहुत जल्दी और फिर ढेर सारी च्युइंगम खा लेते थे, जिसे पता ना चले, बदबू ना आए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास्टर ने हम लोगों को, मतलब वो समझाते थे कि क्या तुम नहीं जानते, तो वो यही बतलाते थे। उन्होंने कभी हमसे ये नहीं बोला कि तुम सिगरेट ना पियो। उन्होंने क्या, वो ये बतलाते थे कि तुम दास हो। तुम क्या सिगरेट के दास हो? क्या तुम शराब के दास हो? क्या तुम झूठ बोलने वाले के दास हो? भाई, अगर हम बुरी आदतों के भी तो दास होते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग के ऊपर शैतान का कब्जा होता है। इसीलिए यिर्मयाह 17:9 में यही तो लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, उसका भेद कौन जानता। यानी कि वो तो हमारे दिमाग में ऐसा हावी हो गया है कि हम सोचते हैं कि इसके बगैर हमारा सफल नहीं है, पता नहीं। और उसके बाद है
चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यानी कि जब हम पाप के दास हैं, जब हम पाप के दास हैं तो हमारा अंत मृत्यु है। और वो कौन से मृत्यु है? मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन ये जो मृत्यु है ये हमको अनंत जीवन देने वाली नहीं है। जब हम पाप के दास तो हम कहां पे जाएंगे? जहां पे कष्ट है, आग है, हम ऐसी जहां कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, वो जो, और जब हम मरते हैं हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम परमेश्वर के राज में नहीं जाते। लेकिन अगर हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, उसकी धार्मिकता में चलते हैं, तो हमारा लिए अनंत जीवन है। और अनंत जीवन किसको मिलेगा? जिसने अपने मुंह से यीशु मसीह को स्वीकार किया है। यूहन्ना 1:12 में ऐसे ही लिखा है ना कि जितनों ने उसे स्वीकार किया और विश्वास किया वही परमेश्वर का पुत्र कहलाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने हम लोगों को दिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि अपने वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर जिसमें आपने बताया कि हम किसके दास हैं। पिता परमेश्वर जब हम आपके दास हैं तो पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि सांसारिक वस्तुएं पिता परमेश्वर हमारे पास से दूर हटाइए। पिता परमेश्वर हमारी निगाह आपकी तरफ है, क्योंकि जब हम आपके करीब हैं आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। पिता परमेश्वर हर एक प्रत्येक सुनने वाले और देखने वाले और अपने आप को पिता परमेश्वर आपको कमिट करते हैं और रिपेंट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमको माफ़ी करिए। पिता परमेश्वर आपने कहा है कि तुम्हारे पाप में सदैव याद नहीं रखता हूँ। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करते हैं कि अभी से हमारा ध्यान सिर्फ स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा रहे। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।